लोकसभा चुनाव ने अभय सिंह चौटाला की उम्मीदों को तार तार करने का काम किया। अभय सिंह चौटाला बड़ी उम्मीदों के साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इसलिए चुनावी दंगल में उतरे थे कि वो 6% वोट लेकर अपनी पार्टी की मान्यता बचाने में सफल रहेंगे, अपनी पार्टी को ढहते हुए जन आधार को रोकने का काम करेंगे और उनकी पार्टी दोबारा से ट्रैक पर वापस लौट आएगी। जेजेपी के प्रति जनता में फैले हुए बड़े आक्रोश का उन्हें फायदा मिलने की उम्मीद नजर आ रही थी, आशा नजर आ रही थी, लेकिन जेजेपी का वोट बैंक अभय सिंह चौटाला की तरफ आने की बजाय वो कांग्रेस की तरफ चला गया, जिसके चलते अभय सिंह चौटाला खाली हाथ रह गए और वो खुद भी कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव हार गए, उनकी जमानत जब्त हो गई। अब अभय सिंह चौटाला के लिए अपनी पार्टी की मान्यता और अपनी पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है और आखिरी मौका है 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव। अभय सिंह चौटाला को इस बात का एहसास हो चुका है कि इस मर्सी चांस में अगर वो अपनी पार्टी की मान्यता बचाए रखने में सफल रहे, अगर वो अपनी पार्टी के सिंबल को बचाने में सफल रहे, तो उनकी पार्टी न सिर्फ जिंदा हो जाएगी बल्कि जेजेपी से आगे निकलकर वो पुराने दौर में भी पहुंचने का काम कर सकती है। इसलिए अभय सिंह चौटाला ने अब लोकसभा चुनाव की हार को भुलाते हुए दोबारा से कड़ी और बड़ी मेहनत करने का फैसला ले लिया है और इसलिए अभय सिंह चौटाला पिछले 2 दिन से 3 जिलों के दौरे करते हुए अपनी पार्टी के वर्करों में पॉजिटिविटी की सोच लाने के लिए काम कर रहे हैं। मीटिंगों में वो पार्टी के प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाने और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने के लिए उत्साहित करने का काम कर रहे हैं, उनमें करंट जगाने का काम कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला आज सियासत के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके पास 6% वोट लेने के अलावा कोई और अवसर नहीं है। विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जहां पहले से ही जमीन पर पड़ी हुई नजर आई है, वहीं अभय सिंह चौटाला की पार्टी के लिए अपने अस्तित्व को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला तो अभी 3 और चुनाव में अपनी पार्टी की मान्यता को बचाए रखने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभय सिंह चौटाला के पास अपनी पार्टी की मान्यता और अपनी पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए अगला विधानसभा चुनाव आखिरी ही चांस बचा हुआ है। इसलिए अभय सिंह चौटाला को या तो 8% वोट लेने होंगे, या 1 विधायक और 6% वोट लेने होंगे, या कम से कम 3 विधायक जितवाने होंगे। अभय सिंह चौटाला इन तीनों ही लक्ष्यों को लेकर अब फील्ड में निकल पड़े हैं। वो अपने तमाम साथियों के साथ अब अगले 4 महीनों में अपनी पार्टी को ये लक्ष्य दिलवाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला के लिए थोड़ी सी राहत इस बात की है कि उनके पास जहां अपने खुद के सिरसा जिलों में 3 से 4 सीटों पर अच्छा वोट बैंक है, वहीं उनके साथ में रामपाल माजरा भी हैं, उनके साथ में उमेर सिंह लोहान भी हैं, उनके साथ में शेर सिंह बड़श्यामी भी हैं, उनके साथ में उनके समधी दिलबाग सिंह भी खड़े हैं, उनके साथ में पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा भी खड़े हैं। इसके अलावा उनके साथ में प्रकाश भारती भी खड़े हैं, उनके साथ में अभी भी राठी परिवार भी खड़ा है। यानी अभय सिंह चौटाला के पास 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनको अच्छे वोट मिल सकते हैं और इसके जरिए वो 3 विधायक बनाने की कवायद भी कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। यानी तीनों ही लक्ष्यों में से एक लक्ष्य अभय सिंह चौटाला आगामी विधानसभा चुनाव में हासिल कर सकते हैं। अभय सिंह चौटाला को इस बात की उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई हो गई थी, अब विधानसभा चुनाव में वैसा ध्रुवीकरण नहीं होगा। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सिर्फ इस बात का चुनाव बन गया था कि मोदी के समर्थन का और मोदी का विरोध का। जहां आरक्षण के खात्मे का डर दिखाकर कांग्रेस ने एससी वोटरों को अपने साथ में कर लिया था, तो वहीं पर जाट, सरदार और मुसलमान वोटरों ने भी बीजेपी के खिलाफ में लामबंदी होकर कांग्रेस को वोट दिए थे और इस मामले में उन्होंने इन लोगों को इग्नोर करने का काम कर दिया था। कुरुक्षेत्र के वोटरों का कहना था कि अभय सिंह चौटाला वैसे तो बहुत बड़ी आदमी है, सबसे बड़ी आदमी है, लेकिन वो नवीन जिंदल को नहीं हरा सकते हैं, इसलिए नवीन जिंदल को हराने के लिए वो गुप्ता को वोट देने का काम कर गए। ये अलग बात है कि गुप्ता भी चुनाव हार गए। अब वहां के वोटरों को इस बात का पछतावा है कि अगर 80,000 वोट लेने वाले अभय सिंह चौटाला को वोट दिए होते तो वो नवीन जिंदल को हराने का काम कर सकते थे। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि 4 महीने के बाद अभय सिंह चौटाला क्या अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने में सफल रहेंगे, क्या अपनी पार्टी के सिंबल को बचाने में सफल रहेंगे, या वो करारी हार के जरिए अपनी पार्टी का मटिया मैट कर बैठेंगे, अपनी पार्टी को खो बैठेंगे। अभय सिंह चौटाला के सिर पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है और जिंदगी की सबसे कठिन सियासी लड़ने का काम कर रहे हैं।
जहां ओम प्रकाश चौटाला की तबीयत नासाज हो चुकी है, वहीं बेटे करण सिंह चौटाला भी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके चलते उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। सिर्फ दूसरे बेटे अर्जुन चौटाला के साथ मिलकर ही वो विधानसभा चुनाव में अपनी गाड़ी को आगे खिसकाने का काम करेंगे। उनके साथ में रामपाल माजरा, शेर सिंह बड़शामी, श्याम सिंह राणा और दिलबाग सिंह का होना ही बड़ी राहत देने का काम करेगा, उनको मजबूत करने का काम करेगा। लेकिन अब देखने की बात यह है कि ये 1 दर्जन नेताओं के सहारे क्या वो 8% या 6% वोट लेने में सफल हो जाएंगे, क्या वो 1 से लेकर 3 तक विधायक बनाने में सफल हो जाएंगे। ये लक्ष्य बदले हुए माहौल में आसान नहीं लगता है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। यानी अभय सिंह चौटाला के पास संभावनाएं बरकरार है। अब देखने की बात यह कि प्रदेश की जनता क्या अभय सिंह चौटाला और उनके पार्टी के नेताओं पर भरोसा करके उन्हें 3 से ज्यादा एमएलए बनवाने का काम करती है, उन्हें जन समर्थन देने का काम करती है, या लोकसभा चुनाव की तरह उन्हें खाली हाथ रखकर इनेलो के भविष्य पर ताला लगाने का काम करती है। विधानसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला की पार्टी के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। इनेलो की जीत की संभावना वाली सीटों की जानकारी हासिल करने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। अभय सिंह चौटाला, अर्जुन चौटाला, उमेद लोहान, दिलबाग सिंह, शेर सिंह बड़शामी, श्याम सिंह राणा के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।